हेलो गाइस। तो राम राम सारे भाइयानु। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं पूरे दिन में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ। तो बेसिकली आज तो था संडे, आपको सभी को पता है, और संडे इज़ द फन डे, बेस्ट डे। तो इस बेस्ट डे में आज हमने शुरुआती दौर में एकदम लेट नाइट सोए थे कल सैटरडे को। तो लेट नाइट धीरे धीरे उठे हम। जैसे ही हम उठे, खड़े हुए, मौज की, तालाबेली की, फन डे, थोड़ा खिले खींचे, मज़े किए। उसके बाद हमारा हुआ संडे का खतरनाक प्लान तैयार। उस प्लान में पता है क्या हुआ? सबसे पहले हमारे फादर साहब ने कहा हमको कि आपको संडे को 3 काम करने हैं। काम नंबर 1, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए गेहूं बोने थे। थोड़ी दूर में हमारे पास थोड़ी स्पेस खाली थी, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए हमें गेहूं बोने थे। तो फिर हमने सोचा कि गेहूं सुबह सुबह तो बोए जाएंगे नहीं, दावा ठंड बहुत जोर की पड़ती है रे बाबा। तो फिर हमने सुबह सुबह तो गेहूं उगाए, बोए नहीं। चलो ठीक है, गेहूं नहीं बोए तो नहीं बोए हमने। फिर नहीं सोचा, सुबह नहीं बोए तो ठीक है। फिर बोला छोड़ो गेहूं बोने वाला तरीका, सुबह पी चाय, बढ़िया 1 घंटा धूप ली, विटामिन डी हमने फुल लिया, बढ़िया बैठे बाहर, विटामिन डी फुल लेके, और फिर हमारा चालू हुआ गेम। तो हमारे पास में जो हमारे पड़ोसी खेत बाते हैं, उनकी एक ये सीज़न अभी ख़त्म ही हुई है, जिसमें उन्होंने खेत में बा रखा था घिया, लौकी, ऐसा कुछ था। तो अब ये सीज़न ख़त्म हुई तो उनकी थोड़ी थोड़ी घिया लगी हुई थी, तो वो मैं तोड़ने चला गया। तो उसकी आज घिया की सब्ज़ी बन जाएगी शाम को। ठीक है, सब्ज़ी तो बन गई। और उसके बाद में हमने थोड़ा गेम चेंज किया। अब आपको पता है किसान है, तो वो जो बोरिंग कुआं चलाने वाली लाइट आती है ना, वो 5 या 6 घंटे, कई गाँव में 4 घंटे आती है, हमारे 5 घंटे आती है। तो फिर क्या हुआ? लाइन पलटो पहले, तभी तो नाज होगा, पानी मिलेगा उसको। तो हमने सुबह ही 2 लाइन पलटी। ठीक है, पलटने के बाद में सोचा 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, फिर जाएंगे गेहूं लगाने। फिर क्या हुआ, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में खाना खाने का टाइम हो गया। अब पता है आपको, खाना खाने में कोई कंजूसी नहीं, बढ़िया दबा के चून लिया गया। चून लेने के बाद क्या हुआ? चून लेने के बाद कुछ इस प्रकार से गेम पलटा। चून लेने के बाद थोड़ी नींद आने लग गई। नींद आने लग गई तो हम सो गए। तो सोए भी कितनी घंटे, 1 बजे सोए थे, 4 बजे आंखें खुली। तो फिर हमने सोचा अब तो गेहूं लगाना ही पड़ेगा, वरना शाम को भोजन नहीं मिलेगा। तो फिर ले फावड़ा कसी पहुंच गए हम खेत में। खेत में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे देखा तो कचरा इकट्ठा किया, उसको बास्ते लगाई, अग्नि लगाई, फिर गेहूं को तूका, और फिर फावड़े से खुदाई करके गेहूं बोए। आपको मैं वीडियो के अंदर तो बोता हुआ नहीं दिखा सकता, क्योंकि उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वो गेहूं हाइट लेंगे, मैं आपको वीडियो बना के पक्का दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे गेहूं हाइट ले रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसके बाद में अब पता है, कल मैं वापस अपने डेली रूटीन जॉब पे, मंडे से वापस अपनी नौकरी पे चला जाऊंगा। नौकरी पे चला जाऊंगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो शाम को भी लाइन पलटी हमने, शाम को भी 2 लाइन पलटी। उन 2 लाइनों से फिर हमने काम किया, दोनों लाइनों को पलट दिया। ठीक है, अब शाम को फ्री हो गए। अब शाम को एक न्यूज़ आती है सामने, अचानक ही मैंने मोबाइल देखा, जो रेलवे ग्रुप डी की मेरी एग्ज़ाम है, उसका एडमिट कार्ड के लिए एग्ज़ाम सीटी आ गई। तो मेरे से एक बारी तो झंझनी सी उठी सर्दी में। एग्ज़ाम सीटी आ गई, तैयारी कुछ की नहीं है। तो फिर मैंने 15 मिनट एक वन शॉट मैच का निकाला। 15 मिनट में हवा टाइट कर दी उस बंदे ने मेरी। इतनी हवा टाइट हुई कि समझ में नहीं आया क्या करे। फिर चलो ठीक है, मैंने उसके साथ डील हो गई मेरी, इतना ना ही सोचा मैंने। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ 15 तारीख को वो एग्ज़ाम, 15 दिसंबर को प्रिपरेशन किस हिसाब से स्टार्ट की जाए कि वो एग्ज़ाम फाइट कर जाए।
बताओ आपको क्या लगता है किस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूं कि वो एग्ज़ाम फाइट कर दूं। ये बहुत गंभीर सोचने वाली टॉपिक है, पर चलो जो होगा देखा जाएगा, इस बारे में अभी नहीं सोचेंगे। फाइट होगी तो हो जाएगी, वरना अपना 9 to 5 वाली जॉब तो पक्की है ही, कहीं जा ही नहीं रही है, उसको देख लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ, अभी कॉल आ गया मेरे पास इमरजेंसी एक।